क्लियर है? ओके, ठीक है, गुड। असल में ये जो मोबाइल है, इससे यूजुअली मैं क्लास लेता हूँ इससे। ये पता नहीं कौन सा है, सैमसंग का, ये पता नहीं कौन सा। इसका कैमरा वगैरह बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 साल पुराना हो गया है, तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। और यहाँ पे जहाँ से अभी फिलहाल जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ 2 वाईफाई लगे हैं। तो ये एक से कनेक्टेड है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें, वो दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोनों का वाईफाई नहीं आ पाता, दिक्कत ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। इसलिए जो है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा ना, ठीक है? ओके, टुडे इज 3 सितंबर। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम बताइएगा, है तो नहीं मचाना जी। सर, आप एक रिमाइंड कराने के लिए कहे थे, वो ओमिशन ऑफ। हाँ, ठीक 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 ठीक, सही कह रहे हैं। वो मैं नोट में लिख के भेज भी दिया था। थैंक यू। ये 2025 ब्लड आ रहा है। परेशान ना हो बेटा, सही हो जाएगा। नहीं तो अरे परेशान ना होइए ना, एक ही बात को 2 लोग क्यों बोल रहे हैं? परेशान हो, मैं अभी पूछूंगा, हाँ फिर बताइएगा ब्लड आ रहा है कि सही हो गया, ठीक है? जब सही होगा तभी क्लास चलेगी, एकदम ना परेशान होइए। देखिए, ब्लड दिख रहा है आप लोगों को? अगर ब्लड दिख रहा है तो मैं नेटवर्क चेंज करूँ, जल्दी बोलिए फटाक से। जी, क्लियर है सर। आप लोग ये बताइए, इस वाले से जो दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने कहा था ये वाला कैसा दिख रहा है? इससे बेहतर दिख रहा था इस वाले से? सर अभी सही है। सही है, चलिए। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, स्पीड इनकी अप डाउन होती होती है ना। ठीक है, चलो सुनो। कल हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन देख लिए थे, उसमें स्पेशल यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमें पढ़ना था, ठीक है? ओके। लेकिन बीच में एक पॉइंट और याद आ गया, कल हमने फोटो खींच के भेजा भी था आप लोगों को नोट्स में, ठीक है? ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो था ना, एरर्स रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाला क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? दिख रहा है, साफ है? यस सर, कल जो आपने भेजा था हमने नोट कर लिया था उसी टाइम। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। बहुत क्लियर नहीं है सर। ओके, तो ये साफ साफ बताइए, रुक जाइए, अपने दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ। अच्छा रुकिए, इसी का मैं मोबाइल का यूज कर लेता हूँ। निशा माइक ऑफ करिए। मैं इसका पूरा मोबाइल डेटा पड़ा हुआ है। 2-3 सेकंड वेट कर लीजिए, क्योंकि डेटा ट्रांसफर हुआ है ना। कैसा दिख रहा है? सही दिख रहा है अभी। ठीक है सर। नहीं, ठीक है, अच्छा है, या काम चलाऊ है? अच्छा है सर। ठीक है सर। ठीक है, अगर अच्छा है तो ठीक है। हाँ, मैं ये कहता कि क्वेश्चंस रिगार्डिंग, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, जो लोग शहर में है, गांव में है, सबको सही दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियरली बताइए, तो क्लास शुरू करते हैं फिर। सर हमें तो क्लियर दिख रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन डेली की जैसे नहीं लग रहा है। जी सर। सर समझ आ रहा है, ले सकते हैं, लेकिन डेली की तरह नहीं है। मैं समझ, आपकी बात में समझ गया। 2 मिनट के एक ट्राई और करता हूँ, ठीक है? आज ज्यादा पढ़ाना नहीं, मुझे परेशान मत होइएगा, ठीक है? आधे घंटे में सारे लेक्चर खत्म हो जाएगा। 2 मिनट वेट करिएगा आप। मैं वो वाला भी नेटवर्क स्विच।
2-4 सेकंड वेट कर लीजिए ना, 2-4 सेकंड वेट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। 2-4 सेकंड वेट करिए, शायद क्लियर हो जाए। अभी कैसा दिख रहा है? साफ नहीं है ना? नो सर। अब मैं क्या करूं, बताइए। इससे पहले जो था, जस्ट इसके पहले ना, जस्ट इसके पहले वो ठीक था सर। वो वाला ठीक था? यस सर, जो फोन के डेटा से था सर। करके क्लास हाँ, ले ठीक लीजिए है। सर। मैं फोन डेटा से ही हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। रुक जाइए, सही हो जाए। कोई नहीं, फोन डेटा से हॉटस्पॉट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। कल जो है ना, वो एक क्लास हमने ऑलरेडी चलाई थी, उसको बीएसएनएल के डेटा से मैंने चलाया था। लोग बताए थे कि ठीक ठाक था, मतलब जैसे बीएसएनएल जितना बदनाम है उस हिसाब से वो ठीक ठाक था, दिख रहा था ठीक ठाक। महानगर में सर 4G तो चल ही रहा है उसका। जियो और जियो के 4G में अंतर पड़ेगा ना। इनकी स्पीड 4G में 7-8 Mbps पे नहीं पहुंच रही है, और भी अब उसका जो है जियो वगैरह का जो है 30-37 पहुंच जाता है कभी कभी। हाँ, देखिए तो कैसा है? बेटर है सर। सर अभी बेटर देन बिफोर? सर समझ आ रहा है। अरे ठीक है, समझना ही है ना, समझ लीजिए बस, ठीक है। चलिए, ज्यादा दिक्कत होगी तो बताइएगा, समझ में आना चाहिए। देखो, एक पॉइंट ये था, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बताना भूल गए थे कल। ओमिशन, OMI होता है ना ओमिशन। यस सर, OMISSION। हो गया। ओमिशन ऑफ प्रोनाउन। इतना डिस्टर्बेंस हो गया ना क्लास के शुरू में कि दिमाग अनस्टेबल हो गया। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कन्वर्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, रिलेटिव प्रोनाउन का केस आप लोगों ने पढ़ा, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर जैसे भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है, इफ इन द ऑब्जेक्टिव केस ठीक है, इफ इन द ऑब्जेक्टिव केस we do not use do not नहीं, we may not करेंगे तो गलत नहीं होगा। we may not use relative pronoun। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एग्जाम्पल कर देता हूँ, नोट भी लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। बोले, दिस इज द बुक, ठीक है। यू borrowed from me। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है ना, कि जैसे अगर एग्जाम यही सेंटेंस आपसे पूछ दे कि बताओ ये कैसा सेंटेंस, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो जैन लोगों को लगेगा कि कंपाउंड है। क्यों?
क्योंकि जो बच्चे बहुत डीपली नहीं पढ़े हैं उनको लगता है कि दैट है, विच है, व्हाट है, व्हेन है, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में आए, ठीक है, तभी वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पे उस तरह का कोई वर्ड आया नहीं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन या सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, तो लोग कह रहे हैं कंपाउंड है, ओके। जबकि हुआ ये है कि दिस इज द बुक, यही वो किताब है, ठीक है, ये मेन क्लॉज हो गया। और यू बोरोड फ्रॉम मी, अब यहाँ पे चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगा नहीं है तो लोगों को ये लगेगा ये बोरोड फ्रॉम मी में कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है या कोई सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं है, तो ये मेन क्लॉज ही होगा, ऐसा लग सकता है गलती से। जबकि क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दैट या विच लिखते हैं, तो दैट हो चाहे विच हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है उसका। तो पता करिए कि विच का क्या केस है, तो विच का केस पता, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का केस पता करने के लिए हमको वर्ब पे जाना पड़ेगा। वर्ब क्या है, बोरोड। किसने बोरो किया, यू ने बोरो किया, तो बोरोड का सब्जेक्ट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, तो बोरो कोई करेगा, किसी व्यक्ति से करेगा, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, मी बोरो तो कोई चीज करेगा ना, उधार कोई लेगा, किसी व्यक्ति से लेगा, और लेगा तो कोई चीज लेगा, तो इसको बोरो को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या उधार लिया, बोले बुक, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस का है, तो जब एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्टिव केस का है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी किस केस का आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का। एनी डाउट, ठीक है। तो जब जब जो है रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक है, तो उसको मेंशन करना जरूरी नहीं रहता है, उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बोलो भाई। नो सर, नो सर। सर एक और एग्जाम्पल। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो ये जो अगर यहाँ पे इस्तेमाल है कि हमने विश नहीं लगाया होता तो ये लगता कि मेन क्लॉज है, पर ये है एक ऐसा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का आता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं, ठीक है। सर्विस बताओ। सर एक और एग्जाम्पल चाहिए। आपके पास कोई है कि मैं दूं? अपना खुद दीजिए सर, इसमें थोड़ा कम समझ पाए। अरे तो ये बच्चे तो अभी अपना ही दिए है ना। मेन क्लास के बाद सर कॉमा लगा हुआ है सर इसमें कि नहीं? नहीं कॉमन नहीं लगा। आपको कम दिख रहा है क्या, दिक्कत आ रही क्या? हाँ सर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है सर, पता नहीं क्यों। साफ नहीं दिख रहा है सर। यस साफ है सर, बहुत साफ है, बहुत साफ है। नेटवर्क का इशू है, ये अपने हाथ में है नहीं। सर बेटा सर ये बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ। सर मैं ये तो बहुत क्लियर। नहीं, एक मिनट, नेहा कुछ, नेहा बताओ क्या नहीं क्लियर दिख नहीं रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अरे चलो रुको, देखो, दिस इज यू, ठीक है, हूँ, यहाँ पे यू लग गया तो होम, अब तो चलो कोई बात नहीं। हूँ, आई हैव लेंट, उधार दिया है, ठीक है, LENT, लेंट का लेंट होता है। माई नोट्स, जिसको समझ में नहीं है वो आप ध्यान दे। नेहा देखो, दिस इज यू, ये तुम हो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जिसे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं, whom I have lent my। सुनिए, अगर किसी को यहाँ देखने में दिक्कत आ रही है तो लिखिए सेंटेंस को, दिस इज यू, लिखिए। बड़ी दिक्कत की बात, मुझे इतना आइडिया नहीं था, कल बहुत अच्छी क्लास चल रही थी। आगे कैसे? नहीं तो मैं कुछ, हाँ, whom I have lent, LENT, lent my notes, whom I have। 2 मिनट रुको यार, मैं जरा सा BSNL के डेटा पे देखता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं BSNL के डेटा पे देखता हूँ, रुक जाओ। सर अच्छा चल रहा है। अरे भाई हो सकता है क्या?
ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है। वही डेटा भी फ्लक्चुएट करता है थोड़ा सा ना। ठीक है सर। यस सर, कभी थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, कभी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो दिस इज यू whom I have lent my notes, ये तुम हो whom I have lent your notes, जिसको मैंने नोट्स दिया। चलो, जिसको भी नहीं समझ में आया था वो बताइए। whom I have lent my notes, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या नहीं? यस सर। है? ठीक है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है हैव लेंट है, उधार दिया है। तो हैव लेंट का सब्जेक्ट कौन है? आई आई ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब दिया है उसका सब्जेक्ट तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में है। उधार मैंने दिया, क्या दिया? नोट्स दिया। तो नोट्स एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो। तो अगर मान लो नेहा, तुम अगर उधार दे रही हो तो उधार तो तुम दोगी। तुमने उधार में कुछ दिया होगा, क्या दिया? नोट्स दिया। पर दिया किसको? किसी व्यक्ति को दोगी ना, ठीक है? तो लेंट, उधार देना, लेंट एक ऐसा वर्ब है जिसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे नोट्स हो गया। तो दिया किसने है? आई ने। क्या दिया है? नोट्स दिया। किसको दिया है भाई? यू को। तो लेकिन इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं है, बल्कि कहाँ है? एंटीसीडेंट के रूप में मेन क्लॉज में। हाँ या ना? तो इस यू का, चूंकि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, यू का केस क्या बना? ऑब्जेक्टिव। तो ये होम ऑब्जेक्टिव केस का है कि नहीं? मान लो होम तो पहले से पता है कि ऑब्जेक्टिव है, तो एक अलग बात है, डायरेक्ट लिख होता तो समझाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, या बिना होम के भी काम चल जाता है। इट इज यू आई हैव लेंट यू माय नोट्स। इट इज यू आई हैव लेंट, इट इज सॉरी, दिस इज यू आई हैव लेंट माय नोट्स। ठीक है? ये समझ में नहीं समझ में दूसरा लिखता हूँ, ठीक है? आया सर, आया सर। ये अंडरस्टूड हो जाएगा ना अगर नहीं रहेगा? यस सर। हाँ, तो इसको नहीं लिख सकते। तो वही चीज को यहाँ देखो, दिस इज द बुक, यही वो किताब है। यू हैव बोरोड फ्रॉम मी, तुमने मुझसे उधार लिया है। तो मान लो यहाँ हमने विच लगा दिया, तो एंटीसीडेंट चूंकि नॉन लिविंग है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच है। अब आपने पढ़ा है कि चाहे विच हो चाहे दैट हो, रिलेटिव प्रोनाउन विच हो चाहे दैट हो, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में रहता है, उसका रूप बदलता नहीं। विच सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दैट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ बताओ विच जो है ये किस केस में ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? बताओ। ऑब्जेक्टिव है, भाव से पता चलेगा। बोरोड वर्ब है, बोरो किसने किया है? यू ने। तो बोरोड का यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है उस वर्ब का सब्जेक्ट तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, तो बोरो कोई करेगा। तो बोरो किसी, उधार कोई लेगा, किसने लिया? यू ने लिया। किसी से लेगा, किससे लिया है? मुझसे लिया है। और कोई चीज उधार लेगा, तो बोरो का इस वर्ब का सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? वही एंटीसीडेंट है, ठीक है? तो जो एंटीसीडेंट है उसका केस क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव। तो जब एंटीसीडेंट का केस ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए किस केस का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे विच का क्या केस बना? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है ना। तो अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर, सबको सर्वेश, इंक्लूडिंग सर्वेश। यस सर। ठीक है, ओके। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं? एक सेकंड रुक जाइए। सर्वेश आप पूछेगा कि किसी लेडी की आवाज आ रही थी, फिर से बोले वो जो पूछना चाह रही थी, साफ आवाज नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होता तो फिर उसे लिखते ना। हाँ भाई, जितना बताया जाता है उतना ही समझिए ना। आप लोग कहाँ इधर उधर सवाल पूछते हैं? अगर वैसा होता तो हम बताएंगे, ठीक है ना? डोंट बी सस्पिशियस, ओके मनीषा, ठीक है? अगर यहाँ बात जो है केवल ऑब्जेक्टिव केस की हो रही है,
मतलब केवल ऑब्जेक्टिव केस पे ही ये अप्लाई होता है। ऑलराइट, अगर उसमें कोई इफ एंड बट होगा, कोई एक्सेप्शन होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, डोंट बी डाउटफुल। हाँ, ठीक है। हाँ सर्वेश, बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैं यही कह रहा था कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव लेंट यू माई नोट्स, समझाने के लिए बोल सकता हूँ ना? नहीं तो ये कहा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बना? देखिए आई सर प्रिंसिपल क्लास को और समझाने के लिए बच्चों को हम ये कर सकते हैं कि ये यहाँ यू का प्रयोग यहाँ होता, इसको हटा दिया गया। ये तो पहली बात तो सिंपल सेंटेंस है आपका, ऐसा समझिए। यस सर, यस सर, यस सर। तो आप सिंपल सेंटेंस में कैसे हुआ आपका? क्लॉज सबऑर्डिनेट होना चाहिए ना, तो एक ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कोई क्लॉज ही नहीं बन रहा है ना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे दिस इज यू, इसको अगर हम छिपा और आगे के सेंटेंस को समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं समझा ना, नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। उसको आप छिपा लिए, जिसको आप छिपाना कह रहे हैं उसको हमने लिखा ही नहीं, तो बात तो एक ही हो गई ना। नहीं, लिख करके नहीं भाई, तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन, जब तक यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन मेंशन नहीं करेंगे बच्चे को समझाएंगे कैसे? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपको लिखना पड़ेगा ना, और रिलेटिव प्रोनाउन लिख के तभी तो आप समझाएंगे कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। अब ये पता है बच्चे को ये बताने के लिए, है ना, ध्यान सुनिएगा, बच्चे को ये बताने के लिए कि सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्टिव केस का, आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ जो एंटीसीडेंट, मेन क्लॉज में जो एंटीसीडेंट है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। क्यों भाई? ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का केस कहाँ से डिसाइड करेंगे? एंटीसीडेंट के केस से। इसको फिर एक बार समझ लीजिए, जो जिस केस का एंटीसीडेंट रहेगा उसी केस का रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई केस ही नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन उस केस का लगेगा जिस केस का एंटीसीडेंट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के केस के हिसाब से एंटीसीडेंट का केस नहीं डिसाइड होता, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के केस के हिसाब से एंटीसीडेंट का केस नहीं डिसाइड होता है। ठीक है, एंटीसीडेंट के केस के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन चलता है। जैसे यहाँ पे हूम, जैसे सुनिए, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हूम लगा है इसलिए यू ऑब्जेक्टिव केस का है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हूम लगा है इसलिए यू ऑब्जेक्टिव केस का, नहीं कह सकते। ठीक है, गलत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आपको ये कहना पड़ेगा यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस का है, यानी कि एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस का है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। बात समझे? यस सर, यस सर। हाँ सर, ठीक है। और कोई डाउट है? अभी और जरूरत है एक आध एग्जाम्पल की तो बताइए। सर नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, चलिए। ओके, तो क्या मैं मान लो कि पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है? सिंगल भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं ना? ठीक है, यही नोट लिख लीजिए। ठीक है, नोट लिख लीजिए। चंदा आई है? चंदा है? चंदा आज नहीं आई लग रहा है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा सर। क्यों, कल तेज बोला था क्या? अभी तक आप बोलते बोलते सर स्पीड तेज कर देते हैं बीच में फिर। अरे नहीं भाई, देखिए मैं एकदम नॉर्मल स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग लिखा करिए। रंगीन नोट्स लिखना हो तो फिर बाद में किया करिए, ठीक है। क्लास में जानती है एक टेम्परामेंट होता है पढ़ने पढ़ाने का। चलिए लिखिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना अनिवार्य नहीं होता है।
ठीक है, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना अनिवार्य नहीं होता। इंग्लिश में ले लीजिए, द रिलेटिव प्रोनाउन in the objective case can be omitted, ठीक है, ओके। इसका देखिए, ये बताने का या पढ़ने का असली मकसद क्या है कि जैसे अगर मैं ये इसी को लिखूं क्या लिखा है, दिस इज द मोबाइल माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। क्या कह रहा है, यही वो मोबाइल है मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया, ये उपहार दे दिया। ये सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई पूछ जाए कि कैसा सेंटेंस है, तो बच्चे जनरली देखते हैं कि व्हाट है, विच है, व्हेन है, व्हाई है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, हु है, हुम है ना, या हुज है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो उनको लगेगा कि जब ऐसा दिख ही नहीं रहा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, मीनिंग से समझना पड़ेगा। दिस इज द मोबाइल, ये तो हो गया मेन क्लॉज। ये देखिए, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी, मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, तो गिफ्टेड सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब गिफ्टेड है। गिफ्ट किसने किया है, मेरे फ्रेंड। तो जाहिर सी बात है, गिफ्ट कोई करेगा, किसी को करेगा। तो गिफ्ट किसने किया, मेरे फ्रेंड ने। तो गिफ्ट कोई करेगा, किसी को करेगा। किसको किया है, मी को। तो मी तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। और गिफ्ट अगर आप कर रहे हैं और किसी को कर रहे हैं, तो गिफ्ट में कोई चीज देंगे ना, हाँ या ना। इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, बोलिए भाई। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, मोबाइल हाँ, जो कि मेन क्लॉज में एंटीसीडेंट के रूप में है। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाते तो किस केस का बनता, वो ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसको ओमिट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये आपको बताने का मकसद ये था कि अगर कोई पूछ दे कि कैसा सेंटेंस है, तो थर्डले से, जो अब आप लोग तो बहुत डीप में पढ़ चुके हो ना, जो नहीं जानता वो सीधे कहेगा कंपाउंड सेंटेंस है, जबकि कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसी को थियरी का अगर क्वेश्चन बने तो एक सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि कैन देयर बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विदाउट अ रिलेटिव प्रोनाउन और विदाउट अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। मैं सवाल कर देता हूं, कैन देयर बी a complex sentence without a subordinating conjunction। बोलो भाई, क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं इस तरह का? यस सर। क्योंकि आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है क्या कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो दिमाग में ये बात घूम सकती है ना कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरुआत में
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा ही आएगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई। लेकिन यहाँ पे तो कहीं कोई कंजंक्शन दिख ही नहीं रहा है, इस सेंटेंस में कहीं कोई कंजंक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो हमको लगेगा कि ये ना तो कंपाउंड है और ना ही कॉम्प्लेक्स है, हमको लगेगा कि सिंपल है। किसी को ये आइडिया है कि हाँ इसमें दो वर्ब है, तो ये जो है सिंपल नहीं हो सकता, तो कहते हैं कि कंपाउंड है, जबकि कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एनी डाउट? और इससे ये भी पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बिना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिखा जा सकता है, ठीक है? यस सर। तो इसका आंसर बनेगा यस। बोलो, एकदम क्लियर है ना? यस सर। यस ठीक है। दूसरा एक सवाल और क्या बन सकता है वो देखिए। सबको क्लियर है? सर्वेश? सर। साफ साफ दिख रहा है, बहुत दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। द अंडरलाइंड part of the sentence is, ठीक है? नंबर 1 कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है? बी प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है? सी सिंपल सेंटेंस, या डी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ना? तो जो लोग चीजों को पढ़े हैं उनको तो लगेगा ठीक है भाई, है ना, उनको उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन माई फ्रेंड गिफ्टेड मी, तो ये तो उनको लगेगा यार भाव तो पूरा ही कर रहा है, ठीक है? भाई कैसा सेंटेंस है, अब वो कैसे पता करेंगे? बोले इसमें वर्ब कौन है? गिफ्टेड। ध्यान से देखिए, वर्ब कौन है? गिफ्टेड। उपहार दिया, उपहार किसने दिया? फ्रेंड ने दिया। सब्जेक्ट हो गया। उपहार किसको दिया? मी को दिया। पर उपहार में दिया क्या? तो गिफ्टेड जो है एक ऐसा वर्ब है जिसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया है, दूसरा मिसिंग है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये मोबाइल एंटीसीडेंट के रूप में, ठीक है? तो जब इस पार्ट में आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इन दोनों को जोड़ने के, चूंकि मोबाइल का रिलेशन इधर से आ रहा है, ये इसका रिलेशन मोबाइल से है, यानी कि दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कनेक्टिंग वर्ड चाहिए, जिसमें कि रिलेटिव प्रोनाउन भी कनेक्टिंग वर्ड होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा गया सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये फंसाने का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपको मिला, और कल परसों एक क्वेश्चन मिला था क्या, कि बिना एपोस्ट्रोफी के भी हम नाउन को पॉजिटिव केस में लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। जब एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट पे पोजीशन आएगा, ठीक है? सेटिस्फाइड, हैप्पी एवरीवन? यस सर। यस सर। यहाँ पे सर विच लगा सकते हैं ना? विच माय फ्रेंड गिफ्टेड मी। हाँ, विच लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए, ठीक है? ओके, क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज है ना, तो डिफाइनिंग, हाँ जी। एग्जाम में जैसे डाउट हुआ तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास चले जाएंगे, अगर वो दो ऑब्जेक्ट लेगा तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। बिल्कुल, हाँ हाँ, वही तरीका ही, उस हिसाब से नहीं, वही तरीका ही है, वही तरीका है, ठीक है? ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया। अब आप लोग को हमने